हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बेटा बात चल रही है चैप्टर नंबर 4 जो कि एनिमल किंगडम से है। वो क्लास 11 का चैप्टर है। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर तक एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा तक के जो मेंबर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे मोलस्का से लेकर के लगभग कॉर्डेटा को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलस्का के मेंबर्स। अब तक हमने ये देख लिया है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर किस तरह की सिलोम कैविटी होती है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सब चीजें हम देखते आ रहे हैं, जो कि सब चीजें कॉमन है ना। हर फाइलम में हम ये चीजें कॉमनली देखते आ रहे हैं। तो आगे भी इसी पर चीजें चलेंगी, लेकिन थोड़ी से एडवांस कैरेक्टर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलस्का, देखो अगर मैं बात करूं मोलस्का के मेंबर्स के बारे में तो ये कैसे होते हैं। ये एनिमल्स जो हैं वो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं। अब अगर उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है तो खतरा तो रहेगा उनके ऊपर डैमेज होने का। इसीलिए पता है क्या, इनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवर मिलता है, जिसके कवरिंग में ये अपने आप को सेफ रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल होते हैं और ये अपने आप को उस कवर के अंदर क्या करेंगे, सेफ रखेंगे। जैसे ही खतरा दिखता है ये अपने उस कवर के अंदर क्या हो जाता है, छुप जाते हैं। तो देखो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। हाँ, पहला जो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम था वो था ऑर्थ्रोपोडा और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। मॉलस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ठीक है। मॉलस्क कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या वो एक्वाटिक हो सकते हैं, ओके ठीक है। और क्या है? मैराइन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर वाले हो सकते हैं, ठीक है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, कैसे होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि किसी एक प्लेन से काटने पर ही वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब तीनों लेयर्स मिलती है इनके अंदर, एक्टो, मीजो और एंडो। एंड सिलोमेट एनिमल्स, यानी कि सिलोम कैविटी भी होती है, ठीक है। कैल्केरियस शेल कवर्स बॉडी एंड द अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड द विसरल हम्प। सुनो ध्यान से, कैल्केरियस शेल कवर करता है उनकी बॉडी को, जो कि अनसेगमेंटेड होती है। कैसी है? अनसेगमेंटेड बॉडी है इनकी, एकदम गिलगिली जेली के जैसी जो है बॉडी है वो दिखाई देती है, ठीक है। जो इसके हेड को, मस्कुलर फुट को और विसरल हेम्प जो है उसको कवर किए हुए रहती है। सुनो कैसे होता है ये। मोस्टली ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से है। ये हो गया इनका हेड, कैसे हो गया? ये हेड है इसका। ये कैसे हो गया? फुट, मस्कुलर फुट है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है विसरल हेम्प, ये रहा विसरल हेम्प। जैसे ये कैसा है, जैसे ना कोई इंसान जो है वो अपने ऊपर से बोरी उठा करके लेके जाता है ना, कैसे, तो वैसा कुछ ऐसे दिखाई देता है इनका। और इसके ऊपर क्या मिलेगा? कैल्शियम की कवरिंग मिलेगी। नेक्स्ट देखो, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर क्या होता है? एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। जैसे विसरल हम्प है यू, इसके ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर मिलेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या बनती है? इसको मेंटल बोलते हैं। A space between the hump and the mantle is called mental cavity। हाँ देखो, इन दोनों के बीच में स्पेस मिलता है, ये मेंटल है, ठीक है। और ये बीच में जो स्पेस है उसे मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, और इसी कैविटी के अंदर क्या होता है? गिल्स मिलते हैं। गिल्स क्या करता है? रेस्पिरेशन। और यहां ये कुछ ऐसे फेदर लाइक गिल्स मिलते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज अ सेंसरी टेंटिकल्स, इसका जो एंटीरियर हेड होता है उसके ऊपर क्या मिलते हैं? सेंसरी टेंटिकल्स मिलते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। सुनो, इनके माउथ के अंदर क्या होता है? एक ऐसे फाइल क्या होता है? एकदम कड़क ऐसे यू। फाइल का मतलब जनरली अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं आम भाषा में रेती।
रेजमाल, ठीक है, या सैंड पेपर के जैसा खुरदरा होता है ना, वैसे खुरदरी सी जीभ मिलती है। उस जीभ के अंदर अगर मैं बात करूं, ये ऐसे पीसने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, इसको रेड्यूला बोल देते हैं। तो कोई भी अगर खाना लिया जाता है तो उसको पीसने का काम कौन करता है? ये रेड्यूला करता है। ठीक है, इसके बाद देखो, दे आर यूजुअली डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? ये मेनली मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एंड ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब क्या होता है? अंडे देने वाले होते हैं। विद इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इनमें लार्वल स्टेज मिलेगी। ठीक, एग्जांपल्स क्या है देखो, पाइला जो कि एप्पल स्नेल है, ये दिखा रखा है पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको, ठीक है। पिंक टाडा जिसको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, जिससे मोती मिलते हैं। सीपिया जिसको हम कटल फिश बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉलिगो स्क्विड है। ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं, ये देखो ये रहा ऑक्टोपस। एप्लीशिया जिसको हम सी हेयर बोलते हैं, ये समुद्री खरगोश बोलते हैं इसको। ये कुछ इस तरह से खरगोश के जैसे दिखाई देता है, जैसे खरगोश नहीं होता क्या? इसको कट कर देना। एप्लीशिया जिसको हम सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम जिसको हम टस्क शेल बोलते हैं, ये जो हाथी का दांत होता है ये कुछ इस तरह से दिखता है, यूं टस्क शेल, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है? वो एनिमल जो है वो रहता है। उसके बाद कीटोप्लूरा जिसको हम काइटोन बोलते हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो मोलस्का के मेंबर्स हैं, ठीक है। यहां पर मोलस्का और उसके जितने भी पॉइंट्स हैं मेन, वो कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा जो है वो ऐसा फाइलम है जिसके अंदर वो सारे एनिमल्स आएंगे जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे 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 क्या मिलते हैं? टेंटिकल्स मिलते हैं। टेंटिकल्स का मतलब होता है ऐसे एक तरह से खुरदरी सरफेस है उनकी, डॉर्सल सरफेस जो होती है ना, उस पर कांटे जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। इसीलिए उनका नाम होता है इकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence they are named as Echinodermata, that is spiny bodied। देखो कैसे होते हैं, इनकी बॉडी जो है उसके अंदर एंडोस्केलेटन मिला है जो कि कैल्केरियस है। कैसा? कैल्शियम का बना हुआ एंडोस्केलेटन मिला है। बहुत अच्छी बात है, पहली बार ऐसा मिला है कि कैल्शियम का एंडोस्केलेटन मिला है, ठीक है। और वो इस तरह से मिलता है। वो ऑसाइकल्स कैसे होते हैं पता है? ये ऐसे, ये ऐसे होते हैं ऑसाइकल्स, छोटे 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 हड्डियों के ऐसे प्लेट्स होती हैं, और इनके ऊपर है ना ऐसे स्पाइन्स बने हुए होते हैं, यूं यूं यूं। अब अगर इनके ऊपर आपको स्किन डालनी हो तो देखो ये कुछ इस तरह से आएगी स्किन। तो स्किन कैसी होगी? ऐसे खुरदरी खुरदरी से दिखेगी। ये देखो ये रहा, यहां यहां इस जगह पे स्पाइनी बॉडी होती है। इन जगहों पर देखो ऐसे स्पाइन्स निकले हुए, ऐसे स्पाइनी बॉडी। कहा? डॉर्सल सरफेस पर, पीछे वाली सरफेस पे मिलते हैं। दे आर मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट देयर लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कितनी बार नीट में पूछा जा चुका है जिसकी कोई गिनती नहीं है। उन्होंने ये पूछा कि बताओ जो मैच्योर है उसकी सिमेट्री बताओ और उसके लार्वा की सिमेट्री बताओ। तो जो मैच्योर होते हैं वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि देखो इसमें स्टारफिश आती है। स्टारफिश जो है आप उसको कहीं से भी काटोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इस तरह से। स्टारफिश को आप कहीं से भी काटोगे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो वो रेडियली सिमेट्रिकल है। लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं इसके अंदर, और सिलोमेट एनिमल्स है मतलब सिलोम कैविटी मिलेगी इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर पार्ट जिसको वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। देखो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब फूड टेकिंग के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमारे पास दो अलग अलग छेद मिलेंगे इसमें। इनका जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ मिलता है, वेंट्रल पार्ट की तरफ मिलता है। तो जैसे ये स्टारफिश है इसके अंदर नीचे की तरफ इस जगह पर माउथ मिलेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा? इस जगह पर मिलेगा क्या? एनस मिलेगा। तो यहां से फूड लिया जाता है और बाहर से अपना वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। The most distant feature of the echinoderms is the presence of water vascular system which helps in locomotion, capture and the transport of food and respiration। देखो
वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसके अंदर मिलता है। एक था वाटर कैनाल सिस्टम जो कि स्पॉन्जेस के अंदर मिल रहा था, है ना, वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में मिल रहा था, वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा इकाइनोडर्म में। इतने सारे काम है देखो, लोकोमोशन, कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और रेस्पिरेशन करना। क्या होता है देखो, पीछे वाला डायग्राम में यहां दिखाया हुआ है, देखो यहां आपको ऐसे छोटे छोटे बल्ब के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ऐसे छोटे छोटे बल्ब दिख रहे हैं ऐसे, और ये बल्ब पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। तो पता है क्या होता है, ये है ना ऐसे, इनकी जो आर्म्स होती है इनमें ऐसे बल्ब के जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर पानी भर लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं, और पानी भरने के बाद ये इस पानी को क्या करता है, फेंकते हैं स्पीडली नीचे, नीचे एकदम प्रेशर से फेंकते हैं। जब एकदम प्रेशर से पानी नीचे जाएगा तो उसकी जो आर्म्स होती है वो यूं ऊपर की तरफ उठती हैं और इसे चलने में हेल्प करते हैं। जब पानी बॉडी के अंदर जाता है तो फूड और ऑक्सीजन भी चली जाती है। फूड और ऑक्सीजन बॉडी में क्या कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है। और जब बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है तो अपने साथ वेस्ट और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर ले जाता है। तो इस कारण से रेस्पिरेशन, फूड ट्रांसपोर्ट, कैप्चर, लोकोमोशन, सब काम जो है वो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम करवाता है, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि ये सारा काम जो है वो तो आने वाला पानी कर देगा। वेस्ट मटेरियल हम कैसे बाहर निकालेंगे, वेस्ट मटेरियल निकाल देंगे ये लोग बाहर, बाहर निकलने वाले पानी के साथ में, ठीक है। उसके बाद देखो, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या होता है, सेपरेट होता है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब पानी में होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहां मिलेंगे, पानी के अंदर मिलेंगे। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अभी अभी पीछे देखा था, लार्वा जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है इनका, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ। एग्जांपल्स क्या क्या है, एस्टेरियस जिसको हम स्टारफिश बोलते हैं, वो देखो स्टारफिश। इकाइनस जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं, सी अर्चिन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यू, ये सी अर्चिन होता है, यू इस तरह से दिखता है। ठीक है। एंटीडॉन जिसको हम सी लिली बोलते हैं, क्यूक्यूमेरिया जिसको हम सी क्यूक्यूम्बर बोलते हैं, और ऑफियूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये रहा देखो ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार। क्योंकि ब्रिटल किसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो आर्म्स है ना वो थोड़ा सा भी डैमेज होती है, अपनी आर्म्स को अलग करता है। आप टच करोगे ये अपनी आर्म्स अलग कर देगा और दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी इसकी आर्म्स, इसलिए इसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा काइनोडर्मेटा। हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की। हेमी का मतलब पता है क्या होता है, आधा। कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्डेट्स, मतलब इसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर जो है कॉर्डेट्स के मिलेंगे, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा बोला है। देखो हाँ, ऐसा माना जाता था कि ये कॉर्डेटा का ही एक पार्ट है, उसी का कोई मेंबर हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, कॉर्डेट्स के साथ तो इसके कुछ खास कैरेक्टर मैच ही नहीं करते, इसीलिए इसको वापस से कॉर्डेट से निकाल करके नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग फाइलम के फॉर्म में रख दिया गया। क्योंकि कॉर्डेट के अंदर क्या होता है, पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड मिलती है, हालांकि इनमें इसमें भी कोई सपोर्टिव टिश्यू मिलता है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं होती, वो होती है स्टोमोकॉर्ड। अब बताओ कॉर्डेट्स में तो तब रखेंगे ना जब नोटोकॉर्ड होगी इसके अंदर, अब इसके अंदर तो मिलती है स्टोमोकॉर्ड, तो इसीलिए इसको वहां से निकाल दिया गया। तो देखो हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under the phylum Chordata। पहले क्या था, सब फाइलम के फॉर्म में कॉर्डेटा में रखा गया था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन अब इसको सेपरेट फाइलम के फॉर्म में रखा गया है नॉन कॉर्डेट्स में। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन दैट इज कॉल्ड अ स्टोमोकॉर्ड। लिखा हुआ है ना, रूडिमेंट्री का मतलब होता है जो बहुत पुरानी है, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड मिलती है जो कि सिमिलर है नोटोकॉर्ड के, बट नॉट द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं है, उसके जैसी है, करेक्ट ना। तो यहां पीछे की तरफ जो है जो नोटोकॉर्ड बनती है वो नहीं बन रही, इसके अंदर स्टोमोकॉर्ड बन रही है, और वो भी कहां, कॉलर रीजन में। एक्चुअली इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो सारे वर्म्स यानी कीड़ों के जैसे होते हैं और समुद्रों में मिलते हैं, ठीक है। तो उनका जो कॉलर वाला रीजन होता है ना वहां मिलती है स्टोमोकॉर्ड। देखो यहां देखो, ये कॉलर रीजन है, यहां ये स्टोमोकॉर्ड, ये स्टोमोकॉर्ड है, ठीक है।
उसके बाद दिस फाइलम कंसिस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स विद एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम के अंदर क्या है, छोटे ग्रुप है वर्म के जैसे हैं जो कि मैराइन है। कैसे हैं, सारे मैराइन है, समुद्र में रहते हैं। एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनके अंदर भी क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The body is cylindrical, बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल है, एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिक्स, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। क्या है, शुरू में प्रोबोसिक्स, फिर है अ कॉलर और फिर एक लॉन्ग ट्रंक। ये है प्रोबोसिक्स। यहां क्या होता है पता है, प्रोबोसिक्स ग्लैंड्स भी मिलती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये ऊपर वाला ऐसा प्रोबोसिक्स, ये है कॉलर, और एक लंबा सा ऐसा जो होता है ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर सर्कुलेशन ओपन होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, इनके पास गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिक्स ग्लैंड्स। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, एक्सटर्नल यानी पानी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेजेस मिलेगी। इसका एग्जांपल है बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये बैलेनोग्लॉसस का डायग्राम है। ठीक है, यहां हेमिकॉर्डेटा जो है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं मेन फाइलम की, इसका नाम है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा जो है, इसके कई सारे फीचर्स होते हैं, क्या ना, कई सारे फीचर्स हैं जो कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज में, चाहे वो एम्ब्रियोनल स्टेज हो चाहे वो एडल्ट स्टेज हो, ये जो मेन फीचर्स हैं, जो कॉमन फीचर्स है, वो सब में मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से है देखो। एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, a dorsal holochord and the paired pharyngeal gill slits। ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो अगर बात करें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नोटोकॉर्ड की, फिर डॉर्सल है होलोकॉर्ड, ठीक है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ी में, फेरेंजियल का मतलब फेरिंग्स के आसपास, गिल स्लिट्स का मतलब गिल्स दरारें। सर ह्यूमंस भी तो इनके अंदर आते हैं, क्या इनमें गिल स्लिट्स नहीं मिलती? अरे हम कोई पानी में रेस्पिरेशन थोड़ी करते हैं, गिल स्लिट्स तो तब मिलती है जहां गिल्स होते हैं। हम तो जमीन पर रेस्पिरेशन करते हैं, तो लंग्स है हमारे पास, लेकिन पता है एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर एक जगह पर, एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर कुछ टाइम के लिए हल्की सी स्लिट्स बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर वो गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर दिखाई देता है। देखो क्या क्या है, सुनो ध्यान से। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये जैसे मान लो कोई एक एनिमल दिखा रखा है, कोई भी, ठीक है ना, एक टिपिकल एनिमल है उसके बारे में बात कर रखी है, कोई पर्टिकुलर एनिमल नहीं है ये, ठीक है ना, जो कॉर्डेट है, और वो यूं जैसे झुक के बैठा है इस हिसाब से, ठीक है ना, ये इसका मुंह वाला हिस्सा होगा, ये टेल वाला हिस्सा होगा। इसमें एक तो नर्व कॉर्ड मिलेगी, ठीक है, फिर नोटोकॉर्ड मिलेगी, ये रही नर्व कॉर्ड, थोड़ा ऊपर है, नोटोकॉर्ड नीचे है, फिर मिलेंगे गिल स्लिट्स, ठीक है, इसके अलावा मिलेगी पोस्ट एनल टेल, यानी कि एनल वाला हिस्सा जो है, यहां से पूंछ बनेगी। सर हमारे अंदर तो नहीं बनती, अब गायब हो चुकी है एवोल्यूशन के टाइम पे हम मानते हैं ना कि पहले हमारे अंदर भी पूंछ हुआ करती थी, अब नहीं होती, ठीक है। इसके बाद देखो, it possesses post anal tail and a closed circulatory system, post anal tail मिलती है, closed circulatory system मिलता है। टेबल प्रेजेंट्स अ कंपोजिशन ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, एक टेबल है जिसके अंदर बता रखा है कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के क्या फीचर्स हैं। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, एक ही बात है, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब एक बात सुनो, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा क्या होता है, ये ऐसे सब फाइलम है जिनके अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड नहीं, जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहां मिलती है, वो मिलती है सिर्फ लार्वा की टेल के अंदर, फिर बाद में गायब हो जाती है। थी तो सही ना, तो रखेंगे तो कॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, ये हमेशा मिलती है, लार्वा में भी है, एडल्ट में भी है, सिर से लेकर के एकदम टेल तक नोटोकॉर्ड मिलेगी। और वर्टिब्रेटा जो है उसके अंदर क्या होता है, वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी है जिसको हम पीछे बैकबोन बोलते हैं,
तो वो रिप्लेस हो जाती है बैकबोन से। बैकबोन कार्टिलेजिनियस भी हो सकती है यानी कार्टिलेज की बनी हो सकती है, इवन वो बोनी भी हो सकती है यानी बोन्स की भी बनी हो सकती है। यहां देखो कुछ साइलेंट फीचर्स दिखाए हुए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के। देखो इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात चल रही है, पीछे की तरफ मिलेगा, होलो होगा, ठीक है, और डोर्सल यानी पीछे की तरफ होगा, और सिंगल होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स। इनके फेरिंग्स के आसपास क्या मिलेगी, गिल स्लिट्स मिलेगी, और यहां गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। हार्ट इज वेंट्रल, बिल्कुल इनके अंदर हार्ट वेंट्रल पार्ट में मिलेगा यानी आगे वाले हिस्से में, अधर पार्ट में मिलेगा, और यहां हार्ट जो है वो डोर्सल होगा अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है। पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि टेल्स मिल सकती है, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या होगा, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होगी। तो यहां ये वाले फीचर्स वो फीचर्स हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, जितने भी मेंबर्स हैं पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक, ये मेंबर्स जो है वो नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे, और फिर उसके आगे के सारे मेंबर्स जो है वो कॉर्डेट्स में आएंगे। ठीक है। तो देखो ये हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर कॉर्डेट्स के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, एक तो यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा, है ना। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दे आर ऑफन टू रेफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर भी थोड़े से लेस एडवांस एनिमल्स हैं। ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंस ओनली इन अ लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा की टेल में मिलेगी, while in cephalochordata it extends from head to tail region and persistent throughout their life। कहां से मिलेगी cephalochordata में, इसमें मिलेगी ये हेड से लेकर के टेल रीजन तक मिलेगी, और प्रेसिस्टेंट रहेगी यानी कि पूरी लाइफ टाइम रहेगी एडल्ट में भी। ठीक है। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स जो है उसका एग्जांपल देखो, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स में एसिडिया है, सेल्पा है, डोलियोलम है, और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर आएगा ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फिऑक्सिस या लैसलेट बोलते हैं। ठीक है। देखो उसके बाद क्या होगा, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस द नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड मिलती है, लेकिन एडल्ट में क्या होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। एट अ कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इज द एडल्ट रिप्लेस द नोटोकॉर्ड। ठीक है ना, या तो वो कार्टिलेज की बनी हुई हो सकती है, और या वो बोन की बनी हुई हो सकती है। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, वो सारे कॉर्डेट ग्रुप में आते हैं। लेकिन क्या जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि कॉर्डेट्स तो यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट भी हो सकते हैं, है ना। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart। ठीक है। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो है उसके अलावा यहां पर वेंट्रल हार्ट मिलता है, किनके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर, विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। या तो 2 चैम्बर हो सकते हैं, या 3 चैम्बर हो सकते हैं, 4 चैम्बर हार्ट हो सकता है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, किडनीज मिलती है इनमें एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। एंड पेयर अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, और उनके पास पेयर अपेंडेजेस मिलते हैं, यानी कि जोड़ी वाले अपेंडेजेस मिलेंगे जो चलने के लिए हो सकते हैं या तैरने के लिए हो सकते हैं। तो या तो हो सकते हैं वो लिम्स, लिम्स में 4 लिम्स और हैंड लिम्स आ जाता है, यानी हाथ 4 लिम्स और 5 जो होते हैं उनको हैंड लिम्स, और फिन्स हो सकते हैं मछलियों के अंदर, ठीक है ना, जो तैरने में हेल्प करते हैं। अब यहां देखो, सुनो, एक टेबल दे रखी है जो कि वर्टिब्रेटा के और आगे डिवीजन के लिए। देखो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो डिविजन्स दिखा रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। उनके अंदर 2 डिविजन्स हैं, एक तो है एग्नेथा जिसको हम बोलते हैं लैक्स जॉ। इनके अंदर क्या होता है, जॉज नहीं मिलते, जबड़े नहीं मिलते। उसमें एक क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आएंगे नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर जॉज होता है, यानी जबड़े होते हैं। इनको फिर से 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। 2 सुपर क्लासेस में पहली सुपर क्लास आती है पीसीज की, और दूसरी सुपर क्लास आती है टेट्रापोडा की। पीसीज जो होते हैं उनके पास क्या होता है, फिन्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन आएगा, मछलियां आएंगी। पीसीज के अंदर कौन आती है, फिशेज आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर
सुपर क्लास में भी दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर क्या होगा, इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनियस होगा, कार्टिलेज का बना होगा। वही ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा, बोन्स का बना होगा। दूसरी तरफ बात करेंगे अगर हम टेट्रापोडा की, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होता है पांव, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास चार पांव होते हैं चलने के लिए, ठीक है ना, जिनमें दो फोर लिम्स और दो हैंड लिम्स हो सकते हैं और वो लिम्स रखते हैं। इसके अंदर जो क्लासेस आएगी वो आएगी एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। इनके बारे में, सबके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सुपर क्लास एग्नेथा से, ठीक है। एग्नेथा के अंदर जो क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा, इसके बारे में बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा क्लास जो है, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मिलते तो समुद्र में है, लेकिन जब उनको अंडे देने होते हैं तो वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, यानी कि उल्टा काम करते हैं। मतलब जनरली नदी जो होती है वो समुद्र में जाकर के मिलती है ना, लेकिन ये उसके उल्टी दिशा में जाते हैं और समुद्र से फ्रेश वाटर के अंदर जाकर के अपने अंडे देते हैं। तो देखो क्या है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। जितने भी मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेट्स के, वो सारे के सारे कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइट होंगे। और किसके ऊपर, फिशेस के ऊपर। ये कैसे होता है, इनके पास सर्कुलर माउथ होता है। ये देखो इस जगह पर नीचे की तरफ यहां माउथ मिलता है और वो ऐसे सर्कुलर होता है, उसमें ऐसे दांत लगे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने दांतों से क्या करते हैं कि बड़ी फिश के ऊपर की तरफ जाकर के उसे पकड़ लेते हैं और उसका ब्लड सक करते हैं। मतलब ये एक्टोपैरासाइट है फिशेस के ऊपर। पर ये फिशेस नहीं है, ध्यान रखना, समुद्र में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सारी मछलियां होती हैं, समुद्र में दूसरे एनिमल्स भी तो रहते हैं। हमने देखा था पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा के मेंबर्स भी तो समुद्र में रहते हैं। तो ये चीज मत हमेशा ध्यान रखना कि समुद्र में रहती है, दिख रही है तो ये मछली है। दे आर नॉट अ पीसीज, पीसीज के मेंबर्स नहीं है ये, है ना। दे हैव एन elongated बॉडी बियरिंग 6 to 15 pairs of gill slits for respiration। इनकी बॉडी elongated होती है, देखो वो तो दिख भी रही है, ठीक है। 6 to 15 pairs of gill slits मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जो कि बिना जॉज के होता है, जबड़े नहीं होते इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। उनके पास क्या होता है, स्केल्स नहीं होते। स्केल्स कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो स्किन के ऊपर लगी होती है, वो नहीं होती इनके ऊपर। और इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, तैरने के लिए जो एक जोड़ी या दो जोड़ी फिन्स, पंख की बात करते हैं, वो भी इनके पास नहीं होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम होता है, यानी कि ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कपाल मिलता है वो, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इनका, वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, ठीक है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ओके, सर्कुलेशन में क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन, ये मैराइन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर द स्वैपनिंग ऑफ टू फ्रेश वाटर। ये स्वैपनिंग यानी अंडे देने के लिए कहां चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्वैपनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। उन्होंने अंडे दे दिए वहां, तो उसके कुछ दिनों बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे ये। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। उनका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में ओशंस में वापस लौट आते हैं। सर ये वर्ड क्या है, मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से एडल्ट बनना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। एग्जांपल्स है इसका, देखो पेट्रोमाइजोन जिसको हम लैम्प्रे फिश बोलते हैं, हालांकि ये फिश नहीं है फिर भी इसको बोल देते हैं। मिक्जीन जिसको हम हैग फिश कह देते हैं। यहां जो पीछे डायग्राम दिखाया गया है वो देखो, वो पेट्रोमाइजोन का है, ठीक है। ये यहां गिल स्लिट्स हैं, कितनी, 6 to 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे पीसीज की। पीसीज के अंदर सबसे पहला आएगा क्या, कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक वर्ड ही किसके लिए आता है, कॉन्ड्रिक वर्ड आता है कार्टिलेजिनस के लिए। इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा। और ये फिशेज हैं प्रॉपरली, ठीक है ना, क्योंकि पीसीज के मेंबर है। दे आर मैराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है तैरने के लिए मॉडिफाइड, ऐसे लगभग पतली सी चपटी नाव के जैसी बॉडी जो होती है वैसी होती है। हैव अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इंपॉर्टेंट है। एंडोस्केलेटन किसका होगा, कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज और बोन में फर्क पता है आपको? कार्टिलेज क्या होती है, जैसे देखो हमारे कान है, देखो सॉफ्ट है, नाक का आगे वाला टिप वाला ऐसा सॉफ्ट है, तो ये कार्टिलेज है। और ये जो हाथ में, ठीक है, पांव में जो बोन्स हैं वो जो हार्ड होती है वो बोन्स है जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा होता है।
माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ वेंट्रली लगा होता है, देखो इस तरफ यहां माउथ लगा होता है इनका, टिप पे नहीं होता, साइड में होता है, और साइड में क्या थोड़ा नीचे की तरफ होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड कैसे मिलेगी, पूरी लाइफ मिलेगी इनके ऊपर। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स सेपरेट होता है, मतलब ये अंदर की तरफ कनेक्टेड नहीं होते, जैसे यहां गिल स्लिट्स की बात कर लेता हूं मैं, देखो अगर यहां गिल स्लिट्स हैं तो वो सेपरेट रहेंगे, सारे के सारे सब अपना अलग अलग काम करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। विदाउट ऑपरक्यूलम गिल कवर, ये इनके ऊपर कोई कवर नहीं मिलता, उस कवर को बोलते हैं ऑपरक्यूलम, जो इनके ऊपर नहीं होता, गिल स्लिट्स खुली हुई होती है इनकी। द स्किन इज टफ, स्किन टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, और इनके पास क्या होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अगर इनकी स्किन जो है, अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें तो ये ऐसे ऐसे स्केल्स मिलते हैं, तो इनकी बॉडी जो है ना वो रफ रफ सी लगती है इनके ऊपर, इनको बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। उसके बाद देखो, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्ड डायरेक्टेड, देयर जॉज वर वेरी पावरफुल, इनके टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स के मिलकर बने होते हैं। मुंह के आसपास जो, मतलब मुंह के अंदर जो दांत मिलते हैं वो एक्चुअली टीथ नहीं है, वो प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन है जो टीथ के फॉर्म में हमें दिख रहा है। बैकवर्ड डायरेक्टेड, और उनके दांत जो होते हैं वो ऐसे अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, किसी के दांत तो ऐसे सीधे होते हैं, इनके दांत यूं लगे होते हैं अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। देयर जॉस आर वेरी पावरफुल, उनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, यहां कट करना, दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस का मतलब होता है कि ये दूसरे जानवरों को पकड़ पकड़ के खा जाने वाले होते हैं, मतलब मोस्टली शिकारी होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। देखो एक्चुअली क्या होता है, एयर ब्लैडर में थोड़ी हवा भरी जाती है जो कि थोड़ा सा तैरने में हेल्प करती है, तो इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, तो ये तैरना पड़ता है, ये एनिमल्स लगातार तैरते रहते हैं ताकि ये डूबे ना। सर क्या मजाक कर रहे हो, ये एनिमल जो है वो रहते पानी में है, तो ये डूबेंगे कैसे, सुनो ध्यान से, पानी में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो डूब नहीं सकते। अगर ये अपना तैरना छोड़ दें तो ये नीचे जाते रहेंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो उतना प्रेशर ये सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये पर्टिकुलर हाइट तक मिलते हैं। जैसे मान लो ये ओशन है, इस ओशन में इन जगहों पर मछलियां मिलती है, उसके नीचे का जो प्रेशर है पानी का वो झेल नहीं सकती, तो ये उसके नीचे नहीं जा सकती, तो इस तरह से ये डूब जाती है। अगर ये रुक गई तो ये नीचे की तरफ चल जाएंगी और वहां ये डूब जाएंगी। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, इनका हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें वन ऑरिकल होता है और वन वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ एक ऐसी मछलियां होती है जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मिलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का झटका देती है। वो कौन होती है, टॉर्पीडो, एंड सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग दैट इज कॉल्ड ट्राइगॉन। टॉर्पीडो और ट्राइगॉन जो होते हैं वो ऐसी मछलियां हैं जिसमें टॉर्पीडो झटका देती है, ठीक है, अपने शिकारी से बचने के लिए, या तो उसको झटका दे देती है या खुद शिकार कर रही है किसी एनिमल को तो उसको झटका दे देती है ताकि वो शिकारी जो है वो अधमरा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद पॉइजनस स्टिंग, यानी कि डंक मारने वाली जो है वो स्टिंग भी रखती है, जिसका है ट्राइगॉन नाम। इसके अलावा देखो, दे आर कोल्ड ब्लडेड, जिसको हम हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं पोइकिलोथर्मस, एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, और हिंदी में बोलते हैं असमतापी। कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसा आउटर टेम्परेचर है इसके सराउंडिंग का, वैसे टेम्परेचर इनकी बॉडी का होगा। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, समझ में आया। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, इनके पास क्या होता है, सुनो, इनका जो पेल्विक फिन होता है उसके पास में एक छोटा सा ऐसे क्लैस्पर मिलता है, यूं क्लैस्पर मिलता है। ये क्या करता है, ये क्लैस्पर फीमेल की बॉडी पे ऐसे अटक जाता है, जब इनके अंदर स्पर्म ट्रांसफर करने होते हैं तो ये फीमेल की बॉडी पर अटक जाएंगे और उसके बाद स्पर्म ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मेल से फीमेल में। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, इंटरनल होता है। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, और ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। एग्जांपल्स है देखो, स्कॉलियोडॉन, जिसको हम डॉग फिश कहते हैं, ये देखो स्कॉलियोडॉन दिखाई है मैंने। स्कॉलियोडॉन, इसको डॉग फिश क्यों बोलते हैं पता है आपको, क्योंकि ये कुत्ते की तरह भौंकती है, नहीं, इसकी सूंघने की जो कैपेसिटी होती है
वो डॉग की जितनी तेज होती है। ये तकरीबन ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को सूंघ लेती है, जो कि बहुत एडवांस कैरेक्टर है। स्कॉलेडॉन डॉग फिश। इसके बाद प्रिस्टिस, जिसको हम सॉ फिश बोलते हैं। सॉ का मतलब होता है आरी। देखो यहाँ पे इस जगह पर देखो ये प्रिस्टिस दिखा रखी है। अब इसके आगे वाला हिस्सा देखो, ये एकदम आरी के जैसे तीखा तीखा है ना, तो इसको प्रिस्टिस बोल देते हैं। आरा मछली कह देते हैं इसको नॉर्मल भाषा में। कार्केराडॉन, जिसको हम ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, जो बड़ी शार्क होती है व्हाइट शार्क, उसे कार्केराडॉन बोलते हैं। और ट्राइगॉन, जिसको हम स्टिंगरे बोलते हैं, जो कि स्टिंग मारती है, डंक मारती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑस्टिकथीज की। ऑस्टिक वर्ड आता है बोन्स के लिए, मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन होगा कैसा होगा, बोनी होगा। इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, वहां कॉन्ट्रेक्टीज में क्या थे, मोस्टली वो फ्रेश वाटर में नहीं मिलते थे, वो कहां मिलते थे, मैराइन वाटर में मिलते थे। ये मैराइन में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। आफ्टर मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये बोनी एंडोस्केलेटन वाली होती है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, उनका माउथ वेंट्रल था, इनका माउथ टर्मिनल, मतलब देखो आगे की तरफ इस जगह माउथ मिलेगा इनका। They have 4 pairs of gills which are covered by operculum in each side. 4 pairs of gills जो है वो मिलेंगे, 4 pairs of gills मिलेंगे, और जो operculum से ढके होते हैं इधर यहाँ पास में, फेरिंक्स के पास में, गर्दन के पास में, यहाँ क्या मिलेंगे, गिल्स मिलेंगे, जो कि 4 जोड़ी होंगे और इसके ऊपर कवर मिलेगा जिसको operculum कहते हैं। अब यहाँ देखो इस जगह पर ये वाला जो कवर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज operculum। अगर मैं इसको हटाऊंगा, इसको कवर, इस कवर को हटाते हैं ना, इस कवर को हटाने के बाद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखती है। ये गिल्स होते हैं, यहीं से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ये गिल्स होते हैं। स्किन इज कवर्ड विद द साइक्लॉइड या टीनियड स्केल्स। इनके ऊपर देखो स्केल्स मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं, साइक्लॉइड या टीनियड स्केल से इनकी पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड रहती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोन्सी। एयर ब्लैडर इनके अंदर होता है, इसके कारण से वो तैरने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एयर भरी जाती है जो बायोन्सी देती है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, सेम एज कॉन्ट्रेक्टीज। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोइकिलोथर्मस मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। ठीक है, दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली, यानी कि अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब अंडे से डायरेक्टली नई फिश निकलती है, लार्वा नहीं निकलता है। एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो मैराइन फिशेस का एग्जांपल है, देखो एक्सोसीटस, जिसको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं। फ्लाइंग फिश एक्चुअली ज्यादा उड़ती नहीं है, इनके पंख बड़े बड़े होते हैं, तो ये जंप मार करके समुद्र से बाहर आती है, फिर वो थोड़ा फड़फड़ाती है और फिर वापस से पानी में गिर जाती है। उसके पास देखो हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स बोलते हैं जिसको हम, ये देखो सी हॉर्स समुद्रों में रहता है। ठीक है, हॉर्स घोड़े के जैसा मुंह है इसके, इसीलिए इसे सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस में कौन आती है, देखो लेबियो आती है जिसको हम रोहू बोलते हैं, या कतला आती है, और क्लैरियस जिसको हम मांगुर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये रोहू है, जिस जनरली क्या है, खाया भी जाता है इसे। फिर उसके बाद देखो एक्वेरियम बेटा, जो एक्वेरियम में रखने वाली होती है बेटा, जिसको हम फाइटिंग फिश बोलते हैं। दिखने में तो बहुत सुंदर होती है ये, लेकिन फाइट बहुत जल्दी करती है, गुस्सैल प्रवृत्ति की होती है ये फाइटिंग फिश। टेरोफाइलम, जिसको हम एंजल फिश बोलते हैं। ठीक है, ये सब एक्वेरियम में रखने वाली फिशेज होती। उसके बाद हम टेट्रापोडा में आते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है पांव, यानी कि जिनके पास में 4 लिम्स और हैंड लिम्स मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ये 4 क्लासेस बाकी हैं, तब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल, एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब 2 जगहों पर जिनकी लाइफ है उन्हें बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबियंस कैन लीव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, यानी कि वो पानी में भी रह पाएंगे और जमीन पर भी रह पाएंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज्यादातर के पास क्या होता है, 2 पेयर्स होते हैं लिम्स, यानी 4 लिम्स और हैंड लिम्स। बॉडी इज डिवाइजेबल इनटू द हेड एंड ट्रंक, इसकी बॉडी जो होती है वो हेड और ट्रंक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, जैसे एक हेड पार्ट है और एक इसका टेल वाला पार्ट है। ये देखो ये हेड है और बाकी पूरा जिसमें टेल नहीं है, मतलब वो ट्रंक वाला हिस्सा जो होता है पूरा।
टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल होती है और कुछ में नहीं होती। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, इनके पास कोई स्केल नहीं होते लेकिन इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, क्योंकि पता है ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर मेंढक यानी कि फ्रॉग आता है, वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, तो इनकी स्किन का मॉइस्ट होना जरूरी है। आइज हैव आईलिड्स, आइज के पास क्या होता है, आईलिड्स होती है, पलकें होती है इनके पास, ये पलकें झपका सकते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, इनके पास क्या होता है, एयर नहीं होता पूरी तरीके से ऐसे, उसकी जगह एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है, और उसके अंदर ही क्या होता है, ईयर ड्रम लगा होता है, तो उसे बोलते हैं टिम्पैनम। तो जो टिम्पैनम छोटा सा छेद होता है वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into the common chamber that is called cloaca, which opens to the exterior। अब देखो इनके पास क्या होता है कि सब चैम्बर होता है, चैम्बर होता है, इसके पास क्या होता है, अलग अलग तरह की ट्यूब्स आती हैं। कैसा? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल अपना वेस्ट मटेरियल यहां छोड़ रही है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी ओवम और स्पर्म जो रहे वो यहां छोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी यही निकल रहे हैं। तो ये कॉमन चैम्बर है जहां से सारा वेस्ट मटेरियल और रिप्रोडक्टिव सेल्स बाहर निकलेंगे, गैमेट्स बाहर निकलेंगे, तो उस चैम्बर को बोलते हैं क्लोएका। और ये कहां खुलता है, बाहर की तरफ खुलता है। रेस्पिरेशन किससे हो सकता है, गिल्स से हो सकता है जब वो पानी में है, लंग्स से हो सकता है जब वो जमीन पर है, और थ्रू द स्किन हो सकता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है जिसमें 1 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। These are also cold blooded animals, ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी इनसे सहन नहीं होती है। इसीलिए आपको पता होगा मेंढक जो होते हैं वो बारिश के मौसम में निकलते हैं, ज्यादा सर्दी के टाइम पर ज्यादा गर्मी के टाइम पर वो नहीं निकलते, वो डीप जो गड्ढे होते हैं, बहुत गहरे गड्ढे होते हैं, उनमें चले जाते हैं ताकि ना तो ज्यादा सर्दी का असर पड़े ना ज्यादा गर्मी का। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, कहां होता है, पानी में होता है, वाटर में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दे आर ओविपेरस, अंडे देने वाले होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनके अंदर लार्वल स्टेज भी मिलती है। मेंढक के लार्वा को क्या बोलते हैं, टेडपोल, ठीक है। एग्जांपल है इसका, देखो ब्यूफो जिसको हम बोलते हैं टोड, ये मोटा सा भूरे रंग का मेंढक होता है, ठीक है। एक होता है राना जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं, ये राना टिग्रिन है, देखो ये फ्रॉग है, फ्रॉग का पूरा चैप्टर है अलग से, ठीक है ना। एक होता है हाइला जिसको हम बोलते हैं ट्री फ्रॉग, ये पेड़ों पे रहते हैं। एक होता है सैलामेंड्रा जिसको हम सैलामेंडर बोलते हैं, ये रहा सैलामेंडर, ठीक है, छिपकली के जैसा होता है बट नॉट छिपकली, इट इज, ये लिजार्ड नहीं है, ये एम्फीबियन है। एक होता है इक्थियोफिश जिसको हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस, देखो कैसा होता है इक्थियोफिश, ऐसे सांप के जैसे गोल होता है पर वो स्नेक नहीं है ना, ऐसे गोल होता है यूं, और इसके पास लिम्स नहीं होते, ठीक है ना। लिम्स का मतलब होता है चलने के लिए हाथ पैर जो होते हैं वो नहीं होते, और ये अपने अंडों के चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ रहता है, इसके अंडे यहां रहते हैं बीच में, अपने अंडों के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। इसके सेंस ऑर्गन भी कुछ खास ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। सांप नहीं है, स्नेक नहीं है, एम्फीबियन है ये, ठीक है ना। बात करते हैं रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्या होता है, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टिलिया वर्ड जो है किसके लिए है, क्रीपिंग का मतलब होता है खिसकना, या क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना। खिसकना या रेंगना जो होता है वो मतलब होता है इनका, और ये ऐसे ही चलते हैं खिसक खिसक के या रेंग रेंग के चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, रिपेयर या रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, विद देयर बॉडीज कवर्ड बाय ड्राई एंड कन्फर्ड स्किन, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर स्केल्स मिलते हैं जो कि ड्राई होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स, और इन्हीं को बोलते हैं सूचर्स, सूचर्स बोलते हैं, या जो एक्सटर्नल स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स मिलते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर यानी कि ये वाला हिस्सा ईयर पिन्ना बोलते हैं इसको, ये नहीं होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, टिम्पैनम भी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लिम्स कैसे होते हैं, अगर प्रेजेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे भी रेप्टाइल्स देखे गए हैं जिनके अंदर लिम्स एब्सेंट है, जैसे सांप, स्नेक, इनके अंदर नहीं है लिम्स। अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर होंगे लिम्स के। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन अ क्रोकोडाइल्स, हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड होगा लेकिन एक्सेप्शनली 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल के अंदर होता है।
रेप्टाइल्स आर ऑल्सो पॉइकिलोथर्मस, मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज अ स्किन कास्ट। आपको पता है सांप जो होता है ना, सांप वो और चिपकलियां जो होती है वो अपनी स्किन को हटा देते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, उसको ना हम केंचुली उतारना बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो बढ़ती रहती है और उनकी स्किन जो होती है वो नहीं बढ़ पाती, मतलब वो डेड होती है एक तरीके से देखा जाए तो। वो अपनी स्किन उतारते रहते हैं ताकि उनको ग्रोथ करने में हेल्प मिले, तो वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? इंटरनल होता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट क्या होता है इनका? डायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वल स्टेजेस नहीं मिलेगी। एग्जांपल्स देखिए इनके। किलोन, जिसको हम बोलते हैं टर्टल, ओके, टर्टल। टर्टल एम्फीबियन नहीं होता, रेप्टाइल होता है वो। क्या स्टीडो, टॉर्टोइस, क्या फर्क है सर टर्टल और टॉर्टोइस में? ये पानी वाला कछुआ है, ये जमीन पे रहने वाला है, ठीक है ना। आपने कहानी नहीं सुनी हेयर एंड टॉर्टोइस? खरगोश और कछुए रेस लगाते हैं तो पानी में थोड़ी लगाते हैं, जमीन पे लगा रहे होते हैं वो रेस। कैमेलियन, जिसको हम ट्री लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है, ये देखो ये कैमेलियन है, ट्री लिजार्ड है। कैलोटस, जिसको हम गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। क्रोकोडिलस, जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं। और एलिगेटर, जिसको एलिगेटर कह देते हैं। देखो ये साइंटिफिक नेम है और ये कॉमन नेम है इनके। क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल जो होता है उसका माउथ क्या होता है? चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा माउथ होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं। और एलिगेटर जो होता है उनका माउथ यूं पतला और लंबा होता है, उसमें बड़े पैने और छोटे छोटे दांत होते हैं। इन दोनों में फर्क है थोड़ा। हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड बोलते हैं, जो घरों में चिपकलियां आती। इसके बाद पॉइजनस स्केल स्नेक्स, पॉइजनस यानी जहरीले सांप हो गया, इसमें आते हैं नाजा, कोबरा, बुंगैरस, जिसको हम बोलते हैं क्रेत, ठीक है, वाइपरा, जिसको हम बोलते हैं वाइपर। ये सारे के सारे क्या है? पॉइजनस स्नेक्स हैं जो डस लेते हैं और मार लेते हैं सामने वाले को, ठीक है। ये नाजा है, देखो कोबरा है। उसके बाद देखो एवीज, एवीज जो है वो क्या होंगे? इसमें सारे के सारे बर्ड्स आएंगे, ठीक है, जिनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं और हाइंड लिम्स जो होते हैं वो चलने के लिए, ठीक है, तैरने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एवीज बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। नंबर फर्स्ट चीज दिखा रखी है कि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर पंख होंगे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज्यादातर वो उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच। जो शुतुरमुर्ग होता है वो इतना बड़ा होता है और उसके विंग्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं कंपैरेटिव, तो वो उड़ नहीं पाता। पोजेस बीक, इनके पास क्या होता है? बीक होती है, चोंच होती है इनके पास। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके फोर लिम्स क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसके अंदर? विंग्स के अंदर। हाइंड लिम्स आर जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग का मतलब होता है गड्ढा खोदना। ऑन द ट्री ब्रांचेस, मतलब बोरोइंग होता है गड्ढा खोदना। क्लैस्पिंग का मतलब होता है चढ़ना किसी चीज के ऊपर, है ना। ट्री ब्रांचेस के ऊपर चढ़ने के लिए ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। कौन? हाइंड लिम्स, यानी उनके जो पांव होते हैं उनके ऊपर ऐसे स्केल्स मिलते हैं, ऐसे। इससे क्या पता चलता है? पता है क्या? इससे पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन रेप्टाइल से हो सकता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो आगे चल करके कुछ मेंबर्स उसके बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए हों। उसके बाद देखो स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। इनकी पूरी बॉडी जो होती है, अगर मैं उनको पंखों को हटा दूं तो उसकी स्किन बहुत ही ड्राई होगी हर बर्ड की, लेकिन ऑयल ग्लैंड मिलेगी कहां? टेल के बेस पर मिलती है, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। फुल्ली ऑसिफाइड का मतलब होता है पूरी तरीके से वो बोन्स का बना होता है। द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। इनकी जो बोन्स होती है, बड़ी बड़ी बोन्स जो होती है वो होलो होती है, अंदर से खोखली होती है, ताकि होलो होगी तो वो हल्की रहेंगी और उड़ने में हेल्प मिलेगी इस चीज को। ऐसी बोन्स जो होती है उनको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गीजार्ड। देखो इनके पास दो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, क्रॉप और गीजार्ड। क्रॉप के अंदर क्या होता है? कुछ मिल्क जैसा सब्सटेंस बनता है जो छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन देने के काम आता है। और वही गीजार्ड जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है यू, जिसमें ना काइटिन के बने हुए छोटे छोटे ऐसे स्पाइन्स लगे होते हैं जो खाने को पीसने का काम करते हैं। आप देखते हो कि जो बर्ड्स होते हैं वो दाना खाते हैं, वो दाने को चबाते थोड़ी हैं, वो डायरेक्टली निगल लेते हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो दाना पहुंचता है गीजार्ड्स में, और यहां क्या किया जाता है? इनको पीसा जाता है, ठीक है।
हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, हार्ट कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है इनका। आगे बात करते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड, जिसको हम होम्योथर्मस एनिमल्स बोलते हैं, पहली बार आए हैं ऐसे। होम्योथर्मस या वार्म ब्लडेड एनिमल्स मतलब बॉडी का टेम्परेचर इनका मेंटेन रहता है, बाहर जो मर्जी टेम्परेचर है, चाहे 10 डिग्री है चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर है, इनका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, दे आर, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा, दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद देखो, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स से होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स टू सप्लाई रेस्पिरेट टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एयर सेक्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इससे, लंग्स से। लंग्स के साथ में ना छोटे छोटे एडिशनल चैम्बर्स और लगे होते हैं जिनको एयर सेक्स बोलते हैं, उनमें एक्स्ट्रा हवा भर दी जाती है। दो काम होते हैं एक्स्ट्रा हवा भरने के, एक तो हल्के बनेंगे, दूसरा एक्स्ट्रा एयर होने के कारण रेस्पिरेशन में भी हेल्प मिलेगी इनकी। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा स्टेज नहीं होती। इसके एग्जांपल्स देखो, कॉर्वस क्रो बोलते हैं, कोलुम्बा जिसको हम पीजन बोलते हैं, सिटिक्युला जिसको हम पैरट कहते हैं, ये रहा पैरट, स्टिटू जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ये रहा ऑस्ट्रिच, पैवो, पूरा नाम पैवो क्रिस्टस होता है, पिकॉक यानी मोर, नेशनल बर्ड। ठीक है, एप्टेनोडाइट्स जिसको हम पेंगुइन बोलते हैं, पेंगुइन भी जो होता है वो फ्लाइटलेस है, ठीक है ना, वो भी नहीं उड़ पाता है। एंड नियोफ्रॉन जिसको हम वल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ दिखा रखी है, ये इसके डायग्राम्स है सारे, और ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली साइंटिफिक नेम्स पे आते हैं, जैसे स्टिटो ऑस्ट्रिच है, पैवो, पिकॉक नहीं लिखेंगे, वो पैवो लिख देंगे। लास्ट बात करते हैं क्लास मेमेलिया की, मैमल्स जो सबसे एडवांस एनिमल्स में से हैं। ये जो सारे एनिमल्स है ये हर जगह मिलते हैं दुनिया में। इसका मोस्ट ऑफ रीजन क्या है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं, इसीलिए हर जगह रह पाते हैं। चलिए बात करते हैं मैमेलिया के बारे में। इसके अलावा मैमरी ग्लैंड्स होती है इनके अंदर, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल हेयर्स होते हैं, ये भी सिर्फ मैमल्स के ही कैरेक्टर्स हैं। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड द डार्क केव्स, इन सब में मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कई सारे जो है वो एडेप्टेड हो गए हैं फ्लाई यानी उड़ने के लिए और पानी में रहने के लिए। अरे फ्लाई के लिए कौन, अरे बैट, चमगादड़ बर्ड नहीं है, मैमल है वो। ठीक है, और लिव इन वाटर में कौन आएगा, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ये मैमल्स हैं। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक is the presence of milk producing glands that are called mammary glands also, ठीक है, by which the young ones are nourished, इनसे क्या होगा, छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, they have two pairs of limbs, दो पेयर्स होते हैं लिम्स के लिए, जो अडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग भागने के लिए, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए, बोरोइंग गड्ढा खोदने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, या फ्लाइंग उड़ने के लिए। The skin of mammals is unique in possessing hair, इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स मिलते हैं, जिनका यूनिक कैरेक्टर है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स मिलेंगे, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, अलग अलग तरह के दांत होते हैं, इनकी शेप अलग अलग होती है, वो जबड़े के अंदर मिलेंगे। ठीक है, 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर, कई तरह के दांत होते हैं। हमारे अंदर ये 4 तरह के दांत मिलते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं इन दांतों के। ठीक है ना, किसी का काम काटना है, चीरना है, फाड़ना है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ठीक है। दे आर होम्योथर्मस, यानी कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलेगा, लंग्स मिलेंगे। इसके बाद देखो, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनके अंदर। दे आर विविपेरस, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। सीधा डायरेक्टली यंग वंस जो होते हैं उनको बर्थ, बेबी बर्थ जो है उसके थ्रू बच्चों का जन्म होता है। फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं इसके अंदर, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। फ्यू एक्सेप्शंस क्या है, कोई है ऐसा मैमल जो अंडे देता है? बिल्कुल है, डकबिल प्लैटिपस। डकबिल प्लैटिपस ऐसा मैमल है जो अंडे देगा। एग्जाम्पल देखो, ओविपेरस में कौन आता है, ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम प्लैटिपस बोलते हैं। ठीक है,
विविपेरस में कौन आता है, जो बच्चे देंगे। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। मैक्रोपस जिसको हम कंगारू कहते हैं, टेरोपस जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, ठीक है, कैमेलस जिसको कैमल कहते हैं, मकाका जो मंकी है, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस जिसको एलिफेंट बोलते हैं, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस जो कॉमन डॉल्फिन होती है वो, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, और होमो सैपियंस यानी हम ह्यूमंस। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं मैमल्स के। देखो इस जगह पर ये डकबिल प्लेटिपस है, इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है लेकिन ये ओविपेरस अंडे देता है। ये कंगारू है, ये बैट है और ये ब्लू व्हेल है। ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है एनिमल किंगडम वो खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।